अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, आप लोगों ने इन यहूदियों को सोशल मीडिया पर वीडियोस और फोटोज वगैरह में देखा होगा कि ये यहूदी लोग इन बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई दीवार के पास जमा होकर खड़े खड़े हिलते रहते हैं। आखिर इस दीवार में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये लोग ऐसे करते हैं? आज की वीडियो में हम इसी दीवार के बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि ये दीवार कहाँ पर है और इसके पीछे की तारीख क्या है, क्यों यहूदी इसके पास जमा होते हैं। आपकी मालूमात के लिए बता दें कि ये दीवार फिलिस्तीन के अंदर यरूशलेम में वाक़ है और यरूशलेम दुनिया के 3 बड़े मजहब यानी इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत का मुश्तरका मरकज़ है। इसी वजह से हर मजहब में इस दीवार के अलग अलग नाम हैं। यहूदी इस दीवार को वेलिंग वॉल या वेस्टर्न वॉल का नाम देते हैं, जिसको उर्दू में दीवार गिरिया कहा जाता है, और इन सब नामों का मतलब एक ही है, यानी ऐसी दीवार जिसके पास खड़े होकर दुआ मांगते हुए रोया जाए। इसी वजह से यहूदी लोग इसके पास रो रो कर दुआएं मांगते हैं। दूसरी जानिब मुसलमान इस दीवार को दीवार बुर्राक का नाम देते हैं, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रात मिराज पर गए थे तो अपना बुर्राक यानी मिराज की सवारी इसी दीवार से बांधी थी। इसी वजह से मुसलमानों के यहाँ इसको दीवार बुर्राक कहा जाता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दीवार यहूदियों की है या मुसलमानों की, क्योंकि ये दीवार जो कभी मुसलमानों के हाथों में थी आज यहूदियों के कब्जे में है। इसकी मिल्कियत के बारे में जानने के लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। तारीख की किताबों में यहूदियों के अकीदे के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तकरीबन सन 957 में पहला टेम्पल ऑफ सोलोमन तामीर किया था। फिर इसकी तबाही सन 586 में बाबल के बादशाह बख्ते नसर ने की। इस वाकया को यहूदी आज भी तैशबीआउद्दीन के नाम से याद करते हैं। इसके बाद फिर सन 538 में यहूदियों को दोबारा यरूशलेम वापस आने की इजाजत मिली, तो इन्होंने सेकंड टेम्पल ऑफ सोलोमन तामीर किया, जो कई सदियों तक कायम रहा। लेकिन इस मर्तबा इस टेम्पल को रोमी बादशाह टाइटस ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। यहूदियों का अकीदा है कि ये दीवार गिरिया यानी वेलिंग वॉल इस टेम्पल की ही बची हुई मगरबी दीवार है, जो तबाह होने से बच गई थी। दूसरी जानिब मुसलमानों के यहाँ इस्लामी रिवायात के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की रात मस्जिद अल हराम से मस्जिद अक्सा ले जाया गया, जहाँ से वो आसमानों की सीर पर रवाना हुए। रवानगी के वक्त आपने जिस जगह अपना बुर्राक बांधा था वही दीवार आज दीवार बुर्राक कहलाती है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने सन 638 में जब यरूशलेम फतह किया था तो उन्होंने इसी जगह मस्जिद अक्सा तामीर करवाई थी। इसी वजह से मुसलमान इस दीवार को मस्जिद अक्सा का हिस्सा मानते हैं। उस्मानी खिलाफत के दौर सन 1917 में यरूशलेम पर मुसलमानों की हुकूमत कायम रही और यहूदियों को दीवार गिरिया के करीब इबादत की चंद शराइत के साथ इजाजत दी गई, लेकिन इस दीवार के मालिक और हिफाजत करने वाले मुसलमान ही रहे। इसके बाद बरतानिया ने सन 1917 में फिलिस्तीन पर कब्जा किया, जिसके बाद सन 1929 में दीवार बुर्राक पर मुसलमान और यहूदियों के दरमियान शदीद झड़पें हुईं। इस मसले पर सन 1930 में बरतानिया ने एक आलमी कमीशन कायम किया, जिसने फैसला दिया कि दीवार की मिल्कियत मुसलमानों के पास ही रहेगी और यहूदियों को यहाँ सिर्फ इबादत की महदूद इजाजत होगी, लेकिन किसी भी तरह की तब्दीली या तामीर की इजाजत नहीं होगी। इसके बाद यहूदियों ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक सन 1967 में 6 रोजा जंग के दौरान यरूशलेम के मशरकी हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसमें मस्जिद अक्सा भी शामिल थी। इसराइल ने दीवार बुर्राक के आसपास के इलाके को यहूदी इबादत के लिए खास कर दिया और फिलिस्तीनियों को यहाँ से निकालना शुरू कर दिया। आज इसराइल इस मकाम पर मुकम्मल कंट्रोल रखता है और इसे यहूदी रियासत की अलामत के तौर पर पेश करता है। मुसलमानों की तरफ से मुसलसल एहतिजाज के बावजूद इसराइल इस मकाम पर अपना कब्जा मजबूत कर रहा है और इसराइल कहता है कि यह दीवार उनके तारीखी और रूहानी मरकज टेम्पल ऑफ सोलोमन का बचा हुआ हिस्सा है। इसराइल इसे अपनी कौमी शनाख्त और कुर्बानी की अलामत समझता है। इस दीवार के पास आकर वो खुदा से माफ़ी, रहम और दोबारा टेम्पल ऑफ सोलोमन की तामीर की दुआ करते हैं। यहूदी इसे सिर्फ एक दीवार ही नहीं बल्कि इसे खुदा का सबसे करीब मकाम मानते हैं, लेकिन हकीकत में ये दीवार मस्जिद अक्सा का हिस्सा है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ बुर्राक बांधना एक अजीम रूहानी वाकया है। मुसलमानों, ये याद रखो कि दीवार बुर्राक सिर्फ एक तारीखी जगह नहीं है,
बल्कि ये ईमान का जुज भी है। ये इस्लामी वक्फ है, यानी मुसलमानों की इज्तिमाई मिल्कियत है, जिस पर यहूदियों को मिल्कियत का दावा करने का कोई हक नहीं है। दीवार बुर्राक मस्जिद अक्सा की दीवार है, जिसका जिक्र कुरान और अहादीस में भी मौजूद है। दूसरी जानिब सन 1930 को बरतानवी कमीशन ने दीवार की मिल्कियत मुसलमानों को दी थी। इसराइली कब्जा सन 1967 में जंग के जरिए हुआ, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की करारदादों के मुताबिक नाजायज है। लिहाजा दीवार बुर्राक के असल हकदार मुसलमान हैं। मुस्लिम नौजवान नस्ल को इसकी अहमियत से आगाह होना चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पर कानूनी जद्दोजहद OIC और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर मुअस्सिर आवाज उठाई जानी चाहिए। निज़ालमी मीडिया में मुस्लिम मुवक्किफ पेश किया जाना चाहिए। फिरका वाराना तकसीम खत्म करके बैतुल मक़दिस के मसले पर इत्तेहाद कायम किया जाना चाहिए। इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद होकर इसराइली पॉलिसियों के खिलाफ अमली कदम उठाना चाहिए। फिलिस्तीनी भाइयों की अमली मदद, माली, अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखी जानी चाहिए। फिलिस्तीनियों के हुकूक और उनकी मुज़ाहमत की हिमायत की जानी चाहिए। दीवार गिरिया या दीवार बुर्राक एक ऐसा मकाम है जो सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि ईमान, तारीख, सियासत, अकीदे और मुज़ाहमत की अलामत है। मुसलमानों का ये फ़र्ज़ है कि वो इसकी असल हकीकत को पहचानें, नौजवान नस्ल को इसकी अहमियत समझाएं और आलमी सतह पर इस मकाम की इस्लामी पहचान और अलामत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर किरदार अदा करें। अल्लाह ताला फ़िलिस्तीन के अंदर तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और उनके हक में बेहतरीन फैसले फरमाए। आमीन। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल दुनिया इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।